हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है विलक्षण राजकुमार और चमत्कारी घोड़ा। एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ के राजा के उद्यान में माली की पुत्री अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। प्रतिदिन खेलते समय वह उनसे यह अवश्य कहती, सखियों, मैं अपने भविष्य का एक राज तुम्हें बताऊं। मेरा विवाह एक सुंदर युवक से होगा। मेरा एक सुंदर पुत्र होगा जिसके माथे पर चांद और ठोड़ी पर सितारा होगा। वहाँ के राजा की 4 रानियां थीं, पर वे सब निसंतान थीं। इस बात से राजा अत्यंत दुखी था। एक दिन माली की पुत्री की बात सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा, इतनी अच्छी कल्पना है, काश मेरा भी एक ऐसा पुत्र होता। यह विचार आते ही राजा ने माली की पुत्री से विवाह कर लिया। चारों रानियां दिल में नई रानी के प्रति ईर्ष्या से घर कर लिया। समय बीता, नई रानी गर्भवती हुई। बच्चे को जन्म देने का समय आया। राजा शिकार के लिए सुदूर जंगल में गया हुआ था। चारों रानियों ने नई रानी से कहा, हमारे यहाँ की प्रथा है कि बच्चे के जन्म से पूर्व माँ की आंखें रुमाल से बांध दी जाती हैं, जिससे सबसे पहले वह अपने बच्चे का मुख ना देख सके। अतः हम तुम्हारी आंखें बांधना चाहती हैं। अचंभित नई रानी ने कोई दूसरा मार्ग ना देखकर अपनी आंखें बंधवानी पड़ी। उसने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके सिर पर चांद और ठुड्डी पर सितारा था, पर वह अपने पुत्र को देख नहीं पाई। चारों रानियों ने बालक को धाय के सुपुर्द किया और कहा, चाहे इस बालक को मार डालो या कहीं दूर ले जाओ, पर इसकी छाया भी माँ पर नहीं पड़नी चाहिए। तत्पश्चात चारों रानियों ने एक पत्थर को नई रानी के पास रखकर उसकी आंखें खोली और कहा, देखो, यही है तुम्हारा पुत्र। नई रानी का रो रोकर बुरा हाल हो गया, पर वह बेबस कुछ कर ना सकी। शिकार से लौटने पर राजा को पता चला कि नई रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया है, तो क्रोध में आकर उसने तुरंत रानी को कैद में डलवा दिया। आधी रात के अंधकार में धाय नन्हे राजकुमार को एक बक्से में डालकर जंगल में छोड़ आई। राजा के पास चमत्कारिक परी देश का घोड़ा था। वह चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने बच्चे को चुपचाप अपने पेट में छुपा लिया। दिन व्यतीत होते रहे। उचित समय देखकर घोड़ा राजकुमार को बाहर लाता, उसके साथ खेलता और उसका ख्याल रखता। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। एक दिन घुड़साल के मालिक ने यह देख लिया। उसने चारों रानियों को सारा हाल सुनाया। उन लोगों ने घोड़े को मारने की योजना बनाई, जिसे अपनी जादुई शक्ति से घोड़े ने जान लिया। घोड़े ने बच्चे को बाहर लाकर उसे जीन, लगाम और एक नए राजसी कपड़े देकर कहा, मुझ पर जीन कसो, यह वस्त्र पहनकर लगाम पकड़ो, ये तलवार और बंदूक लेकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अपनी पीठ पर राजकुमार को बैठाकर हवा के वेग से घोड़ा जंगल की ओर भाग निकला और दूसरे देश में जाकर रुका। उसने राजकुमार से कहा, जीन खोलकर मेरी लगाम उतारो, इस देश में जाकर काम ढूंढो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी सहायता के लिए वहीं मिलूंगा। जाने से पूर्व मेरे दाहिने कान को मरोड़ो। बालक के कान को मरोड़ते ही घोड़ा गधा बन गया। घोड़े ने फिर कहा, अब अपना दाहिना कान मरोड़ो। राजकुमार के ऐसा करते ही वह स्वयं एक राजकुमार से गरीब, बदसूरत, साधारण सा आदमी बन गया। घूमते घूमते वह एक अनाज के सौदागर के पास पहुंचकर बोला, श्रीमान, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, क्या आप मेरी सेवा ले सकते हैं? सौदागर राजी हो गया और राजकुमार उसी के साथ ही रहने लगा। सौदागर राजा के महल के पास ही रहता था। एक रात राजकुमार राजा के उद्यान में टहलता हुआ एक प्यारा सा गीत गा रहा था। राजा की सबसे छोटी 7वीं पुत्री ने वह संगीत सुना और उस आवाज़ पर मुग्ध होकर उसे बुलाकर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं एक अत्यंत गरीब व्यक्ति हूँ, अपने देश में से यहाँ अपना भाग्य आजमाने आया हूँ और अभी अन्न के सौदागर के यहाँ सेवारत हूँ। राजकुमारी चली गई। इसी प्रकार 3 रातों तक राजा के उद्यान में वह गाता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी उस नवयुवक को चाहने लगी। एक दिन वह अपने पिता राजा से बोली, पिताजी, मेरी विवाह करने की इच्छा है, पर मैं
अपने पति का चयन स्वयं ही करूंगी। राजा ने उसकी बात मानकर पास के सभी राजाओं को निमंत्रित कर दिया। सभी राजाओं के आ जाने पर राजकुमारी हाथ में सोने का हार लेकर अपनी हाथी पर आरूढ़ हुई। वह नवयुवक भी वहां पर उपस्थित था, पर वह दर्शकों के मध्य बैठा था। राजकुमारी ने पूरे उद्यान का चक्कर लगाया। सभी राजाओं और राजकुमारों को देखने के बाद उस नवयुवक के गले में हार डाल दिया। फिर राजकुमारी अपने साथ हाथी पर बैठाकर उसे राजमहल ले गई। इस पर सबों ने कहा, यह क्या मूर्खता है, एक राजकुमारी एक साधारण गरीब व्यक्ति से विवाह करने की सोचती है, ये कैसे हो सकता है। पर राजा एवं रानी पुत्री की पसंद से संतुष्ट थे और उन्होंने उन दोनों का विवाह करवा दिया। एक दिन नवयुवक ने वन में जाकर अपने घोड़े से कहा, मित्र, मैंने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह किया है। विवाह के समय मुझे चुनने के कारण सभी उस पर हंस रहे थे। मेरी पत्नी यह सोचकर बहुत दुखी है कि उसने 6 बहनों के पति अच्छे शिकारी हैं, पर मैं नहीं हूँ। आज मैं भी शिकार करना चाहता हूँ। घोड़े ने कहा, ठीक है, मेरे बाएं कान को मरोड़ो। कान मरोड़ते ही गधा फिर से घोड़ा बन गया। घोड़े ने कहा, अब तुम अपना बायां कान मरोड़ो। लड़के ने अपना बायां कान मरोड़ा। कान मरोड़ते ही वह गरीब बदसूरत आम आदमी से सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया, जिसके सिर पर चांद और ठुड्डी पर सितारा था। उसने अच्छे वस्त्र धारण किए, घोड़े पर जींद कसी, लगाम लगाई और तलवार और बंदूक लेकर घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़ा। उस दिन उसने कई जानवरों और पक्षियों का शिकार किया। संध्या समय वह राजा के महल के लिए चला। इस सुंदर राजकुमार को सभी देखते रह गए, किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। राजमहल पहुंचने पर सेवकों ने पूछा कि वह कौन है। उसने कहा, मैं सबसे छोटी राजकुमारी का पति हूँ, उसे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। राजकुमारी को बुलाया गया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे पति होने का दावा क्यों कर रहे हो? वह तो बहुत ही साधारण दिखने वाला एक गरीब व्यक्ति है। उसने उत्तर दिया, आप सही हैं, पर अब मैं ही आपका पति हूँ। यह देखिए आपका दिया हुआ हार, अंगूठी और यह रुमाल जो विवाह के दिन आपने मुझे दिया था। सुनहरा हार देखकर राजकुमारी आश्वस्त हो गई। उसका पति सजीला नवजवान राजकुमार है, यह जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमारी ने उसे अपने महल में ले जाकर अपने माता पिता और अन्य लोगों से मिलवाया। अब वह महल की पहले की तरह अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा और उसका घोड़ा अस्तबल में रहने लगा। विवाह पूर्व राजकुमार घोड़े के साथ अब जंगल में था। तभी घोड़े ने उसके जन्म की सारी कथा उसे सुनाकर कहा था, तुम्हारा विवाह हो जाने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से देश ले चलूँगा। अतः अब घोड़े से उसने कहा, तुम्हारे पिताजी के पास चलने का यह उचित समय आ गया है। राजकुमार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। राजा और रानी की सहमति से पति पत्नी एक बड़ी सेना के साथ राजकुमार के देश के लिए चल पड़े। देश के बाहर पहुंचकर सेना ने पड़ाव डाला। राजकुमार के पिता राजा ने सेना की छावनी को देखकर सोचा कि कोई बड़ा राजा युद्ध करने के लिए आया है। यही बात जानने के लिए राजा ने अपने दूत को भेजा। उत्तर में राजकुमार ने लिखा, हे राजन, मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। आपका देश देखने, आपसे मिलने और आपके साथ आनंदोत्सव के लिए आया हूँ, जिसमें आप सभी को एक सप्ताह के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। प्रसन्न राजा ने अपने राज्य में सभी को आनंदोत्सव में उपस्थित होने की आज्ञा दी। राजकुमार की मां को छोड़कर सभी आए। सब लोगों के आ जाने पर राजकुमार ने राजा से पूछा, आनंदोत्सव के लिए राज्य के सभी लोग आ गए हैं क्या? राजा ने कहा, हाँ, सभी लोग आ गए हैं, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक औरत यहाँ नहीं आई है, आपके माली की पुत्री, जो कभी आपकी पत्नी थी और अब आपके महल में नौकरानी है। राजकुमार ने अपने सेवकों को सबसे अच्छी पालकी के साथ माली की बेटी को सादर लाने भेजा। वे उसे स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों से सज्जित कर आभूषण पहनाकर पालकी में बिठाकर लाए। राजा मन ही मन राजकुमार की सुंदरता पर मुग्ध हो रहा था। उसने उसके ललाट पर चंद्र और ठुड्डी पर सितारा भी देखा।
पालकी माली की पुत्री को लेकर आ गई थी। राजकुमार ने स्वयं जाकर उसे पालकी से उतारा और अपने तंबू में लेकर गया। उसे सादर प्रणाम किया। माली की पुत्री राजकुमार के व्यवहार से सोच रही थी, यह सुंदर राजकुमार कौन है? उसके ललाट पर चांद और थोड़ी पर सितारा भी है। किस देश से आया है? आनंदोत्सव में 2-3 दिन व्यतीत हो गए। सभी अचंभित थे, आखिर यह राजकुमार है कौन? एक दिन राजकुमार ने राजा से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, नहीं, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ और माली की पुत्री मेरी माँ है। राजा पहले तो सकते में आ गया, फिर उदास होकर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो एक पत्थर को जन्म दिया था। राजकुमार ने राजा को अपने घोड़े के पास ले जाकर पूछा, क्या आप इस घोड़े को पहचानते हैं? राजा ने परी घोड़े को तुरंत पहचान लिया और कहा, यह तो मेरा घोड़ा है। घोड़े ने राजा से कहा, महाराज, यही आपका अपना पुत्र है। धूर्त रानियों की योजना से बचाकर मैंने इसे पाला है। यह जानकर कि राजकुमार उसी पुत्री का पुत्र है, राजा ने उसे गले लगाया और प्रसन्नता के अतिरेक में रो पड़ा। धूर्त रानियों को फांसी लगाकर अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और घोड़ा परिदेश न जाकर राजकुमार के साथ ही सदा रहा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।